सुनो, तुम्हारे बिहार के ठेकेदार क्या सीधा ठेके से आते हैं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? ये पुल देखना जरा, ये तुम्हारे बिहार का पुल है ना? हाँ, भागलपुर का विक्रमशिला सेतु है ये। तुम लोग तो कहते हो आइए ना हमरा बिहार में, कैसे आए? पुल तो टूट गया तुम्हारा। टूट नहीं गया है, पुल को तोड़ा गया है जानबूझ के। क्यों? टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के लिए? हाँ, सारे टूरिस्ट ऋषिकेश चले जाते हैं गंगा नदी में राफ्टिंग करने, जिप लाइन करने, बंजी जंपिंग करने। हाँ। वही गंगा नदी तो हमारे बिहार में भी है ना, तो टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हमारे बिहार में? पुल की वजह से? पुल के वजह से नहीं, पुल को तोड़ा गया है टूरिस्ट को लाने के लिए। अच्छा, अब पुल टूट गया तो अब टूरिस्ट कैसे आएंगे? अब बिहार तो आ ही नहीं पाएंगे ना टूरिस्ट। अब तो आएंगे ना, अब होगा ना बंजी जंपिंग। यहाँ से सीधे पुल देखो तो सही, बीच से तोड़ा गया है पुल, दोनों तरफ से बंजी जंपिंग होगा। अच्छा, अब यहाँ से लोग कूदेंगे और कूद के तैरते हुए आएंगे बिहार। तैरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम ध्यान से देखो इस पुल को, दोनों तरफ रस्सी है ना लगा हुआ। देखा देखा, बीच में पूरा गैप है, ये देखा। और रस्सी भी तो है ना बीच में। हाँ, वो जिप लाइन की रस्सी है। अब टूरिज्म बढ़ेगा ना बिहार में, जिप लाइन भी होगी, बंजी जंपिंग भी होगा सीधा नदी में, जैसे ऋषिकेश में ऊपर से फेंकते हैं ना नदी में, वो भी हो जाएगा। अब टूरिज्म बढ़ेगा बिहार का। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया। पर ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है ना। रिस्की क्यों है? ऋषिकेश वाला रिस्की नहीं है, वहाँ तो गंगा नदी का एरिया भी छोटा सा है, हमारे यहाँ तो गंगा नदी थोड़ा चौड़ा भी है। अरे तो पुल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? बंजी जंपिंग तो हम और कहीं भी करा सकते थे। और कहीं बनाते ना, बनाना पड़ता उसको जंपिंग कराने के लिए स्टेज। हाँ, पुल को तोड़ दो ना, सीधा पुल से कूदाओ। तो आप लोग बिहार कैसे जाएंगे? बिहार तो चले जाएंगे, बिहार जाने का कोई इशू नहीं है। ये गंगा नदी में पुल विसर्जित नहीं हुआ है, ये टैक्स पेयर का पैसा गंगा नदी में विसर्जित हुआ है। कब सुधरोगे तुम लोग? कब जाति के नाम पर वोट देना बंद करोगे तुम लोग? चलो कुछ तो पुण्य हुआ ना, गंगा नदी में पैसा ही विसर्जित हुआ टैक्स पेयर का, तो टैक्स पेयर अब हंसी खुशी और ज्यादा टैक्स देंगे। कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ है ना उनके साथ। और सिर्फ हम जाति के नाम पे वोट नहीं देते। हाँ। पहले देते थे जाति देख के वोट। हाँ। अब जाति के साथ साथ हमें 10,000 रुपए भी तो देखना पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो दिया गया है तुमको 10,000 रुपए, क्योंकि अब तो पुल टूट गया, अब नाव से पार करना पड़ेगा, तो अब नाव वाले को भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, 10,000 रुपए। 5 साल तक देने पड़ेंगे, तो 50 रुपए लेता है एक बार का आने जाने का। हाँ, तो इस हिसाब से 5 साल में 10,000 ठीक ही है, हिसाब ठीक है, सही है, बढ़िया है। 10,000 रुपए जो मिला है वो ठीक है, सरकार बढ़िया है हमारा। हम फिर से जात और 10,000 रुपए देख कर वोट देंगे। जब